बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। 6 माह से इनकलाब देख रहा हूं। सवाल यह है कि खून रेजी से आएगा या बैलेट से। ऐसा कहना था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो कि अपनी लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। और यह सब उन्होंने बहुत सी बातें की और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ली है। मुझे आपसे एक सादी सी चीज़ पूछनी है, क्या बंद कमरों के जो फैसले हैं वो अवाम अब कबूल करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने बारहा इस बात का जिसे कहते हैं जिक्र किया है कि पाकिस्तान के हर 10-15 साल या 20 साल के बाद एक टर्माइल आता है और पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म की ऐसी कैफियत पैदा होती है कि जिसके अंदर लोग जो हैं सड़कों पर निकल आते हैं और फिर उसके बाद कोई ना कोई ताले आज़मा जो है वो आ जाता है। और ताले आज़मा कौन आता है? फ़ौज आती है। आप देखिए कि बिल्कुल शुरू में जब हमारा क्राइसिस जो था वो इस तरह का था कि हम अभी आइन बना रहे थे, आइन पर लड़ रहे थे, कुछ हो रहा था, 6 महीने एक वज़ीर आज़म होता था, 15 महीने दूसरा वज़ीर आज़म होता था, कुछ होता था, असम्बलियाँ टूटती थी, बनती थी, 56 में आइन बना लिया, इलेक्शन करवाने वाले थे, बहुत सारा शोर हंगामा बना हुआ था। तो 11 साल पाकिस्तान बने हुए थे तो अयूब खान का मार्शल लग गया। अयूब खान के मार्शल के बाद अयूब खान ने भी 10 साल ही गुजारे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिर अयूब खान के ख़िलाफ़ एक स्टेलमेट सी आ गई और लोग उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए। वो सियासी लीडरशिप जो कि कई अरसा जो थी दबी हुई बैठी थी वो निकल आई, तो फिर उसकी जगह फिर एक मार्शल लग गया। अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन के हैंड ओवर नहीं किया अपना इक़्तिदार, जो है चौधरी फजल अली को करना था स्पीकर को, या खान ने पिस्तौल उस पर रख के और उससे इस्तीफ़ा ले लिया। उसको कहा कि इस तरह की तुम गुफ्तगू करोगे तकरीर में, वरना तुम हमदर्दी लेने की कोशिश मत करो। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक सूरत हाल जो है वो आई थी, और वो आई थी कि जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे थे और हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान जो दूरियां हैं और उन दूरियों के अंदर जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि हमारे साथ हमेशा से नाजायज़ होता रहा है, हमारा हक़ गस्ब होता रहा है, उन्होंने एक बैलेट के ज़रिए फ़ैसला कर दिया कि हम पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी हैं और पाकिस्तान का अक्सरियती ग्रोह है। उस फैसले को हमने नहीं माना, ठीक। और हमने क्या कहा कि हमने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान एक गद्दार है, उसका पुराना अगरतला साजिश केस जो हमने खुद वापस लिया था उसको निकाला, उसको दोबारा हमने गिरफ़्तार किया, उसको यहाँ जेल में बंद रखा और मशरक़ी पाकिस्तान ने 25 मार्च को हमने एक आर्मी एक्शन शुरू किया और जिसके नतीजे के अंदर हम मार्शल लगाने के भी काबिल न रहे। यहाँ मैं बहुत खौफनाक फ़िक्रा बोल रहा हूँ कि फ़ौज भी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, जर्नैल भी मौजूद थे, लेकिन इस काबिल नहीं रहे थे कि पाकिस्तान की टेलीविज़न स्टेशन पे आके या खान या फिर उसके बाद हमीद या मिठा या कोई और आके कहता कि हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हम पाकिस्तान में मार्शल लगाते हैं। जब आप पब्लिक मैंडेट से इनकार करते हैं तो फिर आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भुट्टो साहब ने उसी रवश पे चलने की कोशिश की, क्योंकि उनकी बर्थ जो थी वो हुई थी एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर। उस बर्थ के बाद उन्होंने भी एक ख़ास सूरत हाल के अंदर जब डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश की तो फिर दोबारा वो ताकत आ गई और उस ताकत ने क्या किया कि टेक ओवर कर लिया, मार्शल लग गया। क्यों? वजह ये थी कि उस वक़्त वो उस तरह से बिहेव नहीं करती थी भुट्टो के साथ। उन्होंने अवाम को गोली नहीं चलाई थी, अवाम के और भुट्टो का आपस में क्लैश था, जिसकी वजह से उनको आने का मौका मिल गया। मुशर्रफ का जहाँ तक मामला है वो एक बिल्कुल डेड सोसाइटी हो चुकी हुई थी। इलेक्शन लड़ो, 2.5 साल बाद उसको निकालो, फिर 3 साल बाद उसको निकालो, फिर 2 साल बाद उसको निकालो। उसके अंदर एक जिसे कहते हैं एक खून का जोश नहीं मारता था। इसलिए जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है तो पाकिस्तान के हर शहर में नवाज शरीफ के बारे में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान की ये सारी तारीख़ जो कि 75 साल की है, उस तारीख़ में जो अब सूरत हाल है, ये मैंने ऐसी सूरत हाल इससे पहले नहीं देखी। ये एक मिक्सचर की सूरत हाल है। ये ईरान और तुर्की का मिक्सचर है, ये इमाम खुमैनी के इनकलाब का भी मिक्सचर है और तैयब एर्दोगान की फ़ौजी बगावत को कुचलने का भी मिक्सचर है। ये दोनों का मिक्सचर बन के एक तहरीक उठ रही है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। प्लेटो कहता है कि अब जब कवानीन तश्कील देने वाला तबका कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं कि उसका अपना मफाद कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान में हुआ ये है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आर्मी ने ख़ास तौर पे लोगों को अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया।
बाजवा साहब बुला रहे हैं सारे अपोजिशन के रहनुमाओं को, उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान पे दे रहे हैं। बाजवा साहब जो है बुला रहे हैं सारे के सारे उनको ताजरों को किस पे ब्रीफिंग दे रहे हैं? इकॉनमी पे दे रहे हैं। बाजवा साहब सब दुबई जा रहे हैं, बाजवा साहब वहाँ जा रहे हैं, रहील शरीफ साहब वहाँ जा रहे हैं, रहील शरीफ साहब यहाँ आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की एपेक्स कमेटी बना रहे हैं। वो एक पॉलिटिसाइज कर दिया बहुत ज़्यादा, चेहरा बता दिया। देखिए, नफ़रत उसी से की जाती है जो इक़्तिदार का चेहरा होता है। ये कभी नहीं होता कि आप इक़्तिदार के चेहरे के ऊपर आप मज़े लूटें और आपसे नफ़रत ना आए। जितनी देर तक पाकिस्तान में मलेशिया ये लोग स्मगलिंग की ड्यूटीज़ नहीं करते थे, बलूचिस्तान में बड़ी इज्जत थी उनकी। लेकिन जैसे ही स्मगलिंग की ड्यूटी में आए तो उन्होंने कहा इनमें तो कस्टम वालों में फ़र्क ही कोई नहीं है, वो भी पैसे लेते हैं, ये भी पैसे लेते हैं, वो भी गाड़ी से रोकते हैं, ये भी चीज़ें उतारते हैं, ये भी चीज़ें उतारते हैं। तो आप जब पब्लिक डीलिंग में आते हैं तो आप में और सियासतदान में कोई फ़र्क नहीं रहता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुज़श्ता तकरीबन 4 साल ऐसे गुजारे जिसमें आपने एक पूरे के पूरे प्रोपेगेंडे को अलाउ किया ताकि पता चले कि इमरान खान को हम लेके आए हैं। आपने हर बंदे को कहा, हमें फ़ोन करते थे, हम PTI में शामिल हो जाओ, और आप मुस्कुराते थे, आप कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने एक पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ट होने दिया कि अहमद शुजा पाशा ने 2011 का जलसा कराया था। हालांकि किसी के वहमो गुमान भी नहीं हो सकता कि कोई इतना बड़ा जलसा कर सके। हमने अवाम को नहीं निकाल सकते, अवाम को नहीं निकाल सकते। नहीं, अवाम इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह थी। आपने उसको जिस तरह मैनेज किया, उसको जिस तरह बिल्टअप किया, उसके इर्द गिर्द जिस तरह लोगों को लेके आए, फिर लोगों को कभी यकीन नहीं आता था कि जब आप इमरान खान को उतारने आए हो तो आप कहते हो कि हम उसमें रिश्तेदार नहीं हैं। तो लोग कहते थे ये बाप पार्टी जो है ये कैसे रिश्तेदार होगी। फिर लोग कहते थे कि ये कैसे हो गई, अपना MKM कैसे इनके साथ चलेगी। इस सारों को इकट्ठे के जानी दुश्मनों को इकट्ठे किसने किया? क्या अमेरिका ने इकट्ठा किया? क्या चीन ने इकट्ठा किया? क्या इबलीस उतर से आसमान से उतर आ गया था उसने इकट्ठा किया? लोगों को पट्टियां नहीं पढ़ाई जा सकती, दुनिया गुजर चुकी है, वक्त गुजर चुका। अच्छा, हमने शायद लोगों को पट्टियां पढ़ाई हैं बहुत ज़्यादा, लोगों ने मानी भी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि बंद कमरों के फैसले क्या आवाम कबूल करेगी अब या नहीं। नंबर 2 में वापस आता हूँ, आपने मुशर्रफ इरा का जिक्र किया, खान साहब ने यह भी कहा कि हालात तो इस टाइम मुशर्रफ इरा से भी ज़्यादा बुरे। मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि आजम स्वाति साहब ने कहा कि ये लोग जब मुझे नंगा कर रहे थे और जब मेरी चीखों की आवाज़ें आ रही थी तो ये लोग हंस रहे थे। उसने बाजवा साहब को एड्रेस करते हुए कि बाजवा साहब, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये लोग मुझे नंगा करके, बरहना करके मेरी चीखों की आवाज़ों पे हंसते थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मुझे पता है, मैं विटनेस के तौर पे बता सकता हूँ ऐसी चीज़ें। ये नहीं, पुलिस वाले भी, एजेंसीज भी ये करती थी। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को आप रिहा करते हो वो कहानियाँ नहीं सुनाते पाकिस्तान में आके? जिनको आप 4-4 साल 5-5 साल मिसिंग पर्सन के तौर पे रखते हो, वो बताते नहीं हमारे साथ क्या हुआ था? क्या लोगों को नहीं पता आप क्या करते? और तो छोड़ें, आपके अपने लोग जो हैं लोगों के अंदर जाकर कहते हैं ओ जी तो तेरे लीडर जिससे नंगा किया तो फिर समझे चीखा खिलाते हैं। आप नहीं करते हो। मैं आपको बताऊं 2099 में जब मुशर्रफ आया था, छोटे छोटे इनके एहलकार जो थे हमारे दफ्तरों में आया करते थे, वो जी उसके जज को हमने रख लिया, वो देखें वो जज जो है वो नैब का जज जो गलत आ गया था, अब ने उसको निकाल दिया। आपको पता ही नहीं कि आप ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है कि जहां आप बंगालियों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे। आपका एक जो छोटा सा हवालदार है ना, जब वो जाता है ना जेलम के पिंड दादन खान किसी गांव में, तो पूरी कहानी सुना के आता है। ठीक हो गया। तो असल मसला ये है कि इसको मत सोचे कि आपकी को स्वासी जो है बात करता है तो लोग उस पर यकीन करते हैं। लोग यकीन करते हैं और यकीन करना बनता है। जब राना सनाउल्लाह के साथ हुई थी तो लोगों ने यकीन करना शुरू किया था कि उसके टेंड हो गए। जब उसके साथ हुई थी, क्या नाम है वो जो लड़का जो है चीमा जो था, ये सारे सबको पता है, सबको पता है। तूर वाली हुई थी, हुआ था ना, लोगों ने यकीन किया था ना। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर आप इमरान खान का जो मार्च अगर वहाँ जाता है तो मैंने कहा दो तरह, एक तो ये है कि लोग इनकलाब लाना चाहते हैं, दूसरा ये है कि इनको नहीं मौका देना चाहते कि ये ना आ जाए। ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है इमाम खुमैनी की रेवोल्यूशन का और तैयब अर्दगान का एंटी एस्टैब्लिशमेंट का। ये दो का मिक्सचर का मतलब यह है कि आपको ही सरेंडर करना पड़ेगा। एक दिन आप एक दिन खून बहाएंगे, 10 बंदे मार देंगे, 50 बंदे मार देंगे, आप क्या समझते हैं आप काबू पा लेंगे? ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क हो चुका हुआ है। ये 3 करोड़ 10, मैंने बहुत अब तफसील से बताई है कि आप नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, इमरान खान की नहीं है।
जुलूस निकालने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती, जलसे करने वाले की जिम्मेदारी नहीं आईनी हक होती। है अगर आप 4 महीने इस मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करते, हर रोज़ आज कर क्या रहे हैं आप, रोज़ 4 बंदे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उसका तोड़ नहीं कर पा रहे। अगर आप इतने जोरावर हो और इतने बड़े, तो आप उससे बड़ा एक जुलूस निकालना शुरू कर दो। आपको वो इस्लामाबाद से आ रहा है, हम यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप लाहौर नहीं निकल सकते। आपकी औकात, आपकी हैसियत, मैं कल भी कहा, आपने बदनीति के हिसाब से, आखिरी फिक्रा बोलता हूँ, बदनीति की वजह से आपने गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट देने का हक छीना। अल्लाह ने अंदरूने मुल्क वोट आपसे छीन ली। क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की है। यहीं पे कंक्लूजन बनती है। इनकलाब की बातें हो रही है, तो बिफोर कंक्लूजन मैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहता हूँ कि मुझे गीदड़ की मौत नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे अरशद शरीफ जैसी शहादत अता करे। तो आप इमेजिन करें कि लीडर वो हो, 22 करोड़ अवाम का साथ हो, तो कैसे मुकाबला करेंगे। खुदा अभी भी वक्त है, समझ जाए। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।